1 दिसंबर की सुबह से ट्विटर पर स्टूडेंट्स एक खास ट्रेंड के साथ नजर आ रहे हैं। इस बार मामला किसी एग्जाम या भर्ती का नहीं है। इस बार का संघर्ष स्कॉलरशिप को लेकर है। ट्विटर पर मोदी स्कॉलरशिप फेलोशिप 2 ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। क्या वाकई में ऐसा है? कौन सी है ये स्कॉलरशिप जिसकी बात की जा रही है? आइए सब जानते हैं तफसील से। पहले जानिए कि मामला क्या है। पैसों के अभाव में किसी भी वर्ग के छात्र को पढ़ाई ना छोड़नी पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए 10वीं 12वीं के SC ST और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सरकार ने खास स्कॉलरशिप शुरू की थी। इस स्कॉलरशिप के लिए एक खास फॉर्मूले के तहत केंद्र और राज्य सरकारें पैसा जोड़ती थी। इस स्कॉलरशिप का 60% केंद्र और 40% पैसा राज्य सरकार देती थी। 2017-18 में मोदी सरकार ने इस फॉर्मूले को बदल दिया। असल में 2017-18 में सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के कमिटेड लायबिलिटी यानी प्रतिबद्ध जिम्मेदारी के फॉर्मूले पर हामी भर दी थी। प्रतिबद्ध जिम्मेदारी का मतलब यह है कि 10% पैसा तो सरकार पक्का देगी, बाकी देखा जाएगा। केंद्र की तरफ से केवल 10% हिस्सा मिलने पर राज्य सरकारों पर इसका पूरा बोझ आ गया। इससे स्कॉलरशिप का पूरा सिस्टम लड़खड़ाने लगा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अब ये स्कॉलरशिप योजना बंद होने की कगार पर है। 14 राज्यों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। मतलब 3 साल से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अटकी पड़ी है। इसे लेकर ही ट्विटर पर मोदी स्कॉलरशिप फेलोशिप 2 ट्रेंड हो रहा है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? इस स्कॉलरशिप योजना में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रों को 18,000 रुपए सालाना मदद की व्यवस्था थी। इसके जरिए वो अपनी फीस और बाकी के खर्च निकाल लेते थे। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने परिवार का आय प्रमाण पत्र देना होता है। साल में 2 लाख रुपए तक कमाई करने वाले परिवार के स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप को पाने के हकदार होते थे। अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स ज्यादा परेशान हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कॉलरशिप केंद्र और राज्य सरकार के फॉर्मूले से बंधी है, जबकि अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप का 100% और अनुसूचित जनजाति के लिए 75% रकम का इंतजाम केंद्र सरकार अलग से करती है। ऐसे में कमिटेड लायबिलिटी के फॉर्मूले का सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स पर पड़ा है। स्कॉलरशिप की रकम चूंकि काफी घट गई है, ऐसे में राज्य सरकारें बहुत सीमित संख्या में ही अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इसका असर देश भर में अनुसूचित जाति के 60 लाख स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। indiaspend.com के मुताबिक 10वीं से पहले दी जाने वाली स्कॉलरशिप 2015-16 और 2019-20 के बीच लगातार गिरी है। 2015-16 में जहां 24 लाख बच्चे इसका फायदा उठा रहे थे, वहीं 2017-18 में इनकी संख्या 22 लाख रह गई। यह 8.3% की गिरावट थी। एक तरफ जहां 10वीं के बाद SC स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप की डिमांड बढ़ रही है, वहीं फायदा उठाने वालों की संख्या घटती जा रही है। 2016-17 में 58 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का फायदा मिला, तो 2018-19 में यह फायदा 33 लाख स्टूडेंट्स तक ही सीमित रह गया। यह 43% की गिरावट है। तो अब क्या हो रहा है? फिलहाल कई राज्य सरकारें भारत सरकार से इस समस्या को लेकर गुहार लगा चुकी हैं। पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की सरकारें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के पास अपनी गुजारिश लेकर जा चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने 60% और 40% वाले फॉर्मूले पर वापस आ जाए। ऐसा करने पर ही राज्य सरकारें शैक्षिक संस्थानों के लिए मेंटेनेंस फीस, हॉस्टल और ट्यूशन फीस फिर से जारी करने के हाल में होंगी। इसके अलावा राज्य सरकारों ने बेहतर इनकम मैपिंग करने, स्कॉलरशिप के लिए ज्यादा टेस्ट कराने जैसी योजनाएं भी रखी हैं, जिससे स्कॉलरशिप योजना को ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। सरकारों ने दलील दी है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए ही अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को शिक्षा में बेहतर भागीदारी दी जा सकती है। फिलहाल राज्य सरकारों की गुजारिशें भारत सरकार के पास सुनवाई का इंतजार कर रही हैं। इस बीच दूर दराज बैठे लाखों अनुसूचित जाति के स्टूडेंट अपने भविष्य के सपने को डूबते उतरते देख रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।